Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट शेयर की थी मैंने कि मसीहियों में गैर अक़वाम में शादियाँ हराम हैं और ये बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, ना सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में बल्कि न्यू टेस्टामेंट में भी. वर्सेस के साथ डिस्क्राइब किया है, आप मेरे लिंक पर जाकर देख सकते हैं. खैर क्वेश्चन अराइज हुआ कि गैर कौम वाले शख्स या लोग कौन हैं, तो मैं सिंपली और आसान अल्फाज में इसका आंसर करूँगी. वो तमाम तर लोग जो यीशु मसीह को अपना वाहिद निजात दहिंदा नहीं मानते, वो तमाम तर लोग जो यीशु मसीह को सिर्फ़ और सिर्फ नबी मानते हैं, वो तमाम तर लोग जो यीशु मसीह को मुजस्सम खुदा नहीं मानते. मुक़द्दस यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 and 14. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था. वही कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल. सब चीज़ें उसी के वसीला से हैं और उसी से पैदा हुई. सिंपली ये जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा जा रहा है. जो लोग जीसस क्राइस्ट को मुजस्सम खुदा यानी कि खुदा खुद इंसान की सूरत में आके हमारे दरमियान रहा. दूसरे टॉपिक्स हो जाएंगे, क्यों, क्या, कैसे. खैर इसकी डिटेल भी आपको मेरे पेज पर मिल जाएगी. लेकिन जो लोग भी इस चीज़ पर ईमान नहीं रखते, नबी मानना, उन पर ईमान रखना और बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह. मैंने कहा मसीहियत में ईमानदार वो शख्स हैं जो यीशु मसीह को मुजस्सम खुदा तस्लीम करता है और उनकी क्रूसीफिकेशन पर भी ईमान रखता है. मसीह के आने का मकसद ही क्रूसीफाई होना था. उनको उनके किसी गुनाह की सज़ा नहीं दी गई. जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है. हालांकि जीसस क्राइस्ट ने कहा, मैं गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, मेरे पास इख्तियार है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है. ब्लेस्फेमी, ये सारी चीज़ें तो सिर्फ खुदा कर सकता है, ये सारी चीज़ें तो सिर्फ खुदा के इख्तियार में है. ये इल्ज़ाम लगा के उनको क्रूसीफाई किया गया, लेकिन ये खुदा का प्लान था. जो मसीहियत की प्रॉपर समझ रखते हैं वो इस चीज़ की समझ रखते हैं कि उनका क्रूसीफाई होना क्यों ज़रूरी था. खैर मैं वीडियो को लंबा नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि जो लोग भी इन चीज़ों पर ईमान नहीं रखते हैं, चाहे वो जितने भी नबियों पैगंबरों को मान लें, चाहे वो जिस तरह से भी नेक अमाल कर लें और जो भी है, लेकिन खुदा ने जो अपना प्लान और मंसूबा किया है, अगर वो उस पर ईमान नहीं रखते हैं, वो मसीही ईमानदारों से बाहर हैं और वो मसीहियत के दायरे में नहीं आते और वो मसीहियत के लिए गैर कौम के लोग हैं. एक और क्वेश्चन था कि जो गैर कौम के लोग हैं, यानी कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो अहले इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इजाज़त है कि वो क्रिश्चियन से भी शादी कर सकते हैं और यहूदियों से भी शादी कर सकते हैं क्योंकि वो अहले किताब हैं. लेकिन बाइबल मुक़द्दस मसीहियों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती. अब उन लोगों को क्यों परमिशन है, उसकी एक रीज़न है. उन लोगों को ये परमिशन है कि इनकी बेटियों से शादियां की जा सकती हैं, लेकिन आप अपनी बेटियां इनको नहीं देंगे. वाई? क्योंकि जो बेटे होते हैं उनसे नस्ल आगे बढ़ती है. अगर कोई मसीही बेटी किसी गैर कौम के शख्स से शादी करती है तो डेफिनेटली जो बच्चे पैदा होंगे वो उस मसीही बेटी के रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे. वो जिस कौम में जाएगी उसकी नस्ल को आगे बढ़ाएगी, उनके रिलीजन को आगे बढ़ाएगी और उसको प्रमोट करेगी, क्योंकि बच्चे मेल्स के जो फादर होते हैं उनके रिलीजन को लेके आगे चलते हैं. दैट्स वाई ये हमें शार्प माइंडेड होने की ज़रूरत है. अहले किताब होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी बेटियां उन गैर कौम के लोगों से शादी कर सकते हैं. यू हैव टू बी क्लेवर, यू हैव टू बी वाइज. आप उनकी नस्ल को, उनके रिलीजन को आगे लेके जा रहे हैं, जबकि आप खुदा की बादशाही से खुद को और अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं. चाहे आप अपने रिलीजन में रहते हैं, अपने ईमान पर कायम रहते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे गैर कौम में चले जाते हैं तो वो आपके ईमान के दायरे से बाहर निकल जाते हैं. उनका ईमान उनके साथ, आपका ईमान आपके साथ. वो अपनी बेटियां क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते क्योंकि वो जब अपनी बेटियां उनको देंगे तो उनकी कौम बढ़ेगी. अगर हम गैर कौम की बेटियों को अपने रिलीजन में लेके आते हैं तो हमारा रिलीजन ग्रो करेगा, ना कि उनका रिलीजन ग्रो करेगा. बस आपको समझाने के लिए बार बार रिलीजन का वर्ड यूज़ कर रही हूँ. एक्चुअली क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप विद गॉड एंड दैट्स वेरी स्पिरिचुअल.
सो अनदर टॉपिक। खैर, लेकिन अब मेरी बात को सिंप्लीफाई मैं करती हूँ कि गैर कौम के लोग अपनी बेटियाँ देते नहीं हैं, लेकिन वो बेटियाँ ले ज़रूर लेते हैं। मैंने आपको बताया, अपनी जनरेशन, अपनी कौम को ग्रो करने के लिए। सो मसीहियत में किसी तरह से भी अलाउ नहीं है। कोई अहली किताब है, कोई आप जीसस क्राइस्ट पर एज ए पैगम्बर, एज ए नबी ईमान रखता है या नहीं रखता है, ये चीज़ें सारी हमारे ईमान के दायरा से बाहर हैं। सिर्फ वही मसीही ईमानदार कहलाता है जो जीसस क्राइस्ट को अपना वाहिद नजात दहिंदा और मुजस्सम खुदा तस्लीम करता है। सो प्लीज़, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ वीडियो शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मैं वीडियोस शेयर करती हूँ तो मेरे फेसबुक वालों ने मुझे एक मैसेज भेज दिया है कि आप बहुत ज़्यादा फेसबुक को यूज़ कर रही हैं और चीज़ों को शेयर कर रही हैं, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि अब जो मैं शेयर करती हूँ वो शेयर नहीं हो पाता है। सो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।